राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। तो आइए जानते हैं कि बैसाख के महीना कब से शुरू हो रही है और हमें बैसाख के महीने में कौन कौन सा नियम लेना चाहिए एवं बैसाख का महीना क्यों खास होता है। तो देखिए बैसाख का महीना तो इस बार चैत्र जो पूर्णिमा है वो एक तारीख को पड़ रहा है और 2 को हमारा महावीर जयंती है, हनुमान जयंती है। उसके बाद 3 से हमारा बैसाख का महीना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग जैसे कि कार्तिक का स्नान या माघ का स्नान नहीं करने पाते हैं तो वो लोग बैसाख के महीने में भी स्नान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। बैसाख के महीना में विष्णु भगवान की बहुत महत्व होती है। इसी महीने में आपका जो है कि वो अक्षय तृतीया आता है, परशुराम जयंती जिसे कहते हैं। अक्षय तृतीया बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति देने वाली तृतीया होती है। तो इस तृतीया के दिन हमें जैसे कि अपने घर में कुछ भी जैसे धनतेरस में सोना चांदी खरीदते हैं उसी तरह से अक्षय तृतीया के दिन भी हमें सोना चांदी खरीद करके और लक्ष्मी जी के आगे रख करके हमें पूजा करनी होती है। और बैसाख के महीने में ही जो है कि वो 14 अप्रैल को सतुवानी पड़ेगा और 19 अप्रैल को आपका अक्षय तृतीया का व्रत रखा जाएगा। तो बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं और अक्षय तृतीया के अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति के लिए हमें उस दिन सोना चांदी कुछ भी खरीदना होता है और उसके बाद उसकी हमें पूजा करनी होती है, जैसे कि धनतेरस में पूजा करते हैं उसी तरह से। और देखिए नहाने का नियम, जैसे कि आप यदि कार्तिक का स्नान और माघ का स्नान नहीं करने पाती हैं तो आप बैसाख का स्नान भी कर सकती हैं। तो सुबह सवेरे हमें उठ करके 5 बजे के लगभग में स्नान कर लेना चाहिए और 5 से 6 के बीच में, जैसे सूर्योदय होने से पहले हमें स्नान करके और फिर हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तो उसके बाद से अपने मंदिर में सभी देवी देवता की पूजा करिए। तो इस तरह से हमें बैसाख के महीने में भी वही फल प्राप्त होता है जो कि हमें कार्तिक के महीने में और माघ के महीने में स्नान करने से फल प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमें बैसाख के महीने में भी स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति करनी चाहिए। और बैसाख के महीने में जैसे कि जो सतुवानी के दिन, या तो फिर आप सतुवानी जिसे कहते हैं 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती जो पड़ेगा उस दिन, और या तो फिर आप क्या कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल के दिन हमें किसी ब्राह्मण को जैसे कि मीठा घड़े का दान करना चाहिए, घड़े में पानी भर करके। और फिर वट सावित्री का व्रत भी इसी बैसाख के महीने में आता है। तो वट सावित्री का व्रत भी जो अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। तो बैसाख के महीने में बहुत से पुण्य फल की प्राप्ति के लिए बहुत से व्रत त्यौहार है जिसे कि हम लोग कर करके अपने पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। तो जैसे कि बैसाख के महीने में आप या तो सतुवानी के दिन या अक्षय तृतीया के दिन एक घड़ा और घड़े में हमें जल भर करके और फिर उसके बाद से उसे हमें किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उसके साथ हमें गुड़ भी देना चाहिए और सत्तू आने वाले दिन सत्तू, गुड़, पंखा और फिर घड़ा किसी ब्राह्मण को दान करके और उसके बाद से तब फिर हमें अपने घर में भी घड़ा रखना चाहिए और घड़े में जल भरना चाहिए। तो इस तरह से हमें वो क्या कहते हैं कि बैसाख के महीने में बहुत से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए बैसाख का महीना बहुत ही खास होता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और सभी को बैसाख माह की ढेर सारी शुभकामनाएं।